कुंडी साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। तो जनाब तहरीक इंसाफ ने तो इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और 14 जो फाटा के अरकान थे गैर हाजिर थे। तो क्या वजह है इस कमेटी की, इतनी क्यों आप लोगों को ज़रूरत पेश आई वफाक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब यहाँ पर पेशावर में जिरगा था तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि मैं कमेटी बनाऊंगा वापस जाकर, जिसमें सीएम साहब भी होंगे, गवर्नर साहब भी होंगे और बाकी भी हम अपनी कमेटी बनाएंगे और उसमें जो है वो चीज़ें होंगी। तो जब कमेटी बनी तो उसमें सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर आला साहब ने और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब भी से मौजूद था अपनी टीम के साथ और IG साहब भी थे। तो जहाँ तक आपने कहा बाइकआउट, पहली मीटिंग का तो कोई बाइकआउट नहीं था। CM साहब की नुमाइंदगी वहाँ पर अपने इनके इतलात के जो मुशीर हैं वो कर रहे थे और IG साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। तो ये रिवाइवल ऑफ जिरगा सिस्टम के लिए था, इस पे तो नहीं था कि आप हिस्सा लेते हैं नहीं लेते हैं, हिस्सा लें या ना लें, कमेटी तो अपना काम करेगी, अपनी सिफारिशात देगी और फिर चीज़ें होंगी। अच्छा मुझे तो समझाइए, तो कोई मेंबर अगर बाइकआउट है, मुझे ये समझाइए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो बड़े तरक्की पसंद ख्यालात का वो कहती कि जी चेस्ट थम्पिंग करते कि जी हम जो है बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं। जिनका निज़ाम की जो बहाली है ये बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव किस्म का कदम नहीं है। दुनिया तो आगे जाती है, हम लोग बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। बड़ा खुदा खुदा करके तो जिरगा सिस्टम का खात्मा हुआ था। हम कहते जी वो अगर देही सिंध में कहीं जिरगा सिस्टम है वो भी ख़त्म हो, सराइकी बेल्ट में ख़त्म हो, ताकि तमाम जो पाकिस्तानी है वो आइन और कानून आम अदलिया में जाएँ, आम पुलिस के पास जाएँ। क्या वजह है कि आप लोग जो है वहाँ पर तारीख़ का पहिया जो उल्टा घुमाना चाह रहे हैं? देखें, मर्जर ऑफ फाटा के बाद जो है उसमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर सिविल हुकूमत की सुपरमेसी है, सिविल हुकूमत ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। आप देखें कि वहाँ पर DC और DPO साहबान के इख्तियारात कितने हैं। क्या हमने वहाँ पे रिवाइवल कर लिया, क्या हमने पुलिस के थाने बनाए हैं, क्या उनके हमने क्या पुलिस लाइन बनाई है, वहाँ पे उनको चीज़ों को ठीक किया है, हमने DC और इनके चीज़ों को या उनके मजिस्ट्रेट ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। कोई ऐसे मैं नहीं समझता कि ऐसे सच कोई उनके पास कोई ऐसे पावर्स या चीज़ इसको वो इम्प्लीमेंट करे। तो लिहाजा उनकी सपोर्ट के लिए जिरगा सिस्टम को वो किया गया था। अदालतें आप देखें, आज वज़ीरिस्तान की अदालत जो है वो डेर इस्माइल खान में लग रही है या वो टाँग आते हैं, मुझे बताएं। अब वो बेचारे वहाँ से सफ़र करके टांग आएंगे और फिर डेर इस्माइल खान जाएंगे, तो मुझे बताएं कि 107 की ज़मानत के लिए वो कितना ट्रैवल करें, कितने पैसे लगाएंगे, मुझे बताएं। तो वो मतलब है कि ये एक झोल की निशानदेही की आपने। तो आप दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात बता दें, आप कुरम की सिचुएशन बता दें, बाजोड़ में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पहले सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अपने सूबे का कंट्रोल संभालें। इन्होंने अपना सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया हुआ है। सूबे में जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो तो मैंने मर्ज से बताई है। सेटल्ड एरिया में जो सूरत हाल है सूबे की, साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है उसको आप देखें क्या सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान की बेटे के साथ जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये तो एक था कि रजिस्टर हुआ, वरना रोज़ाना की बेस पे जो है वहाँ पर नाके होते हैं। सरकारी मुलाजमीन को देखा जाता है कि इसके पास पुलिस का, फौज का, किसी सरकारी दफ्तर का कार्ड है। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारी माशाल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पेश होती हैं और उन्हीं के हाथ में ये काम होता भी है। और हत्ता कि सिंध में आप देखें कि रेंजर्स जो है कराची में है, इसलिए कि जी सिविल इंतजामिया की सपोर्ट के लिए ज़रूरत थी उनकी। तो बात ये कि वहाँ पर सिर्फ सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे देना और उसमें वफाक अपनी जिम्मेदारी कबूल ना करे, हैरत अंगेज़ बात नहीं है जनाब। देखें, बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं और आप जो है उस पर अब जो है देखें, जो आपने बात की है कि मर्जर ऑफ फाटा के बाद हम रियासत ने उनसे वादा किया था, वफाक ने उनसे वादा किया था आपको 100 अरब रुपये सालाना मिलेंगे तरक्याती बजट का, आपकी डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद एक सरताज अजीज़ कमीशन भी बना था जिसमें उन्होंने कहा था आपको 3% ऑफ NFC अवार्ड मिलेगा। अगर आप 3% ऑफ NFC अवार्ड की आज बात करें तो वो 200 से 250 अरब रुपये बनता है। तो वो तो आप साइड पर रख दें, चलो वो भी नहीं मांगते, 100 अरब की बात आ जाती है। 100 अरब में अगर आपको 40-50 अरब रुपये भी मिल रहा है तो ये तो बताएं वो खर्च किधर हुए आज तक। अगर मुझे 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पे मिला है और उस पर मुझे आज तक 700 अरब रुपए से ज़्यादा मिल चुका है, तो मेरे पुलिस की तनख्वाहें क्यों कम हैं, उनके पास गैजेट्स क्यों नहीं है, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं है, उनके पास वो जदीद असला क्यों नहीं है, हमारे पास जो है फोरेंसिक लैब क्यों नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है, कोई चीज़ भी हमने 700 अरब रुपये में कहाँ पर खर्च किया है, वो तो आ चुके हैं ना।
और जो उधर जब आते हैं तो आपके सूबे के पास वो पैसे आते हैं, सूबा जो है फिर आप मर्ज इसी में खर्च करता है। अब सूबा अगर वो पैसा किसी और मद में खर्च कर लेता है, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ में, इरिगेशन में, कम्युनिकेशन में, और उधर नहीं भेजता, तो इसमें वफाक का तो कसूर नहीं है। ठीक है, वफाक से आधे पैसे आ रहे होंगे, लेकिन वो आधे तो आप कम से कम लगा लेना। वहाँ के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे पास रोज़ाना की बेस पे जिरगे आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, मिलते हैं, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें उनके पास नहीं है। आज उनके जो बच्चे हैं, नौजवान, उनमें एक मैं आपको मैसेज दूँ, उनमें एक नफ़रत फैल रही है। वो नफ़रत क्यों फैल रही है? जब वो नौजवान पेशावर आता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, बड़े शहर इस्लामाबाद जाता है, और जब वो वहाँ की ज़िंदगी देखता है, तो हमारा जो नौजवान मर्ज डिस्ट्रिक्ट का है, वो अपने थीसिस या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो है वो अपने गांव में जाकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास 4G नहीं है। उनको पेशावर में या किसी सेटल एरिया में जगह लेनी पड़ती है छुट्टियों में, ताकि अपने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें और थीसिस कंप्लीट करें। तो ये जो है, ये सिर्फ सूबे और वफाक की जिम्मेवारी नहीं, दोनों की मिल की जिम्मेवारी है। हमने उन चीज़ों को एड्रेस करना है। ये एक लावा पकड़ है। अच्छा, ये आपने बड़ी आपने अहम बात की, और आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जी दोनों को मिलके करना है, वफाक को और सूबाई हुकूमत को। तो फिर यहाँ अभी देखें, अभी आपके तो दूसरा सवाल आपका, इसके ऊपर दूसरा सवाल भी था ना जी, दूसरा सवाल भी वो सिक्योरिटी वाला। चले मैं उसके बात कर लेता हूँ, आप पहले उसका जवाब दे लें सिक्योरिटी का। देखिए, आपने सिक्योरिटी की जो बात की, सिंध ने देखें अगर रेंजर्स मांगी है, बलूचिस्तान ने अगर FC मांगी है, तो यहाँ भी सूबे को चाहिए कि वो फौज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। आप मुझे बताएं, कुरम एजेंसी में आज 25 किलोमीटर का रोड हम महीनों साल तकरीबन होने को हम नहीं खोल सके। आप मुझे बताएं, अगर हमारी फौज यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी भी संभाले, एक्सटर्नल भी संभाले, सैलाब में भी वो आए हैं, जलजले में भी वो आए हैं, आप अब वापडा में भी एक ज़माने में उनको तजर्बा किया, आप कल उनको बोले आप पोलियो ड्रॉप्स भी आप आकर पिलाएं, तो फिर सूबाई हुकूमत कहाँ पर है? हुकूमत की, सिविलियन हुकूमत की रिट कहाँ पर है? फिर आप कहते हैं एनफोर्समेंट भी होती है।